सो गाइस, आज की वीडियो में आपको यूके ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी वीपीडीओ 2018 का जो हल पेपर है ये सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। और ये बेसिकली डिमांड पे है। आप में से बहुत से व्यूअर्स का कमेंट आया था कि हमको एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके दे दो सर। तो यहाँ पे एक पेपर मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये हमारा हुआ था 25 फरवरी 2018 को। ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से बीपीडीओ के फॉर्म आ रखे हैं, वीडियो के फॉर्म आ रखे हैं। आपको पता होगा, आपने फॉर्म भरा होगा। तो अभी ये है उसका पहला पार्ट है, यानी यहाँ पे मैं इस वीडियो को दो पार्ट में दूंगा आपको। ये है पहला पहला पार्ट। इसके बाद इस वाले पार्ट में मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको अगले 50 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडी इन दीप से एम्पायर। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि प्रश्नों के उत्तर आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुसार है। यानी यहाँ पे जो आंसर है ये मिसमैच हो सकता है अगर आप इस पे अपनी साइंस लगाओ, लेकिन ये जो उत्तर कुंजी है ये आयोग के द्वारा जारी की गई है, उसी के द्वारा ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन चूज किए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो इसमें अलंकार पूछा है, तो इसमें जो अलंकार है ये है पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। इसके बाद ये हिंदी सेक्शन से पूछा गया है। आपको पता होगा कि कौन सा सेक्शन कितने पार्ट्स में बटे हैं। 40 नंबर की आई थिंक इसमें हिंदी आती है, और उत्तराखंड आती है 40 की, और 40 की आती है रीजनिंग। ठीक है। तो ये सिलेबस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पूछे गए थे 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद यहाँ पे है हम लोग, भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक। ये जो यहाँ पे पटकथा थी इसका लेखन किसने किया था। ठीक है। और यहाँ पर राइटर्स से बेसिकली हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप राइटर्स को याद कर लें कि किसने कौन सी पटकथा या किसने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है। तो ये थे हमारे मनोहर श्याम जोशी ने। आप अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अवनी। अवनी किसका विलोम है। तो अवनी ये तो आपको पता होगा कि अंबर का विलोम शब्द है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, संखेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें है यण संधि। इसके बाद देखो आप, द्वितीय विश्व युद्ध सॉरी द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये बेसिकली बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय के बारे में पूछ लिया। प्रथम तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे द्वितीय के बारे में पूछा है। तो ये हुआ था हमारा 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस। ठीक है। मॉरिशस में ये हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार। अब ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग से है, तो इसलिए आप इसमें पहले थोड़ा अपनी साइंस लगाएं। तो आप इसको सॉल्व करके इसका डायग्राम बनाएं, उसके बाद देखें। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो इसको कहते हैं कार्यवृत्त। अगला क्वेश्चन देखो, करदम। ठीक है। करदम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो यह है कीच। पर्यायवाची से एक या दो क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इसलिए पर्यायवाची, विलोम, ये सब आप जरूर रट लें। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या है, तो ये है विषम, विषमया, बोधक वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, गरल सुधा रिपु करही मताई लौकिक का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। यानी जब दो विरोधी स्वभाव वाले इंसानों का मेल होता है तो उसको हम बोलते हैं गरल सुधा पीरू करही मिताई। अब देखो यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। तो ये किस वर्ण के बाद आते हैं, तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये आता है त के बाद। ठीक है। ये पूछा गया है हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है। ये वाला यहाँ पे जो वर्ण शब्द है इस पे आप ज़्यादा फोकस करें यहाँ पे। तो त्र किसके बाद आता है। किस मुद्दे पर लेख मिलने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो, ये क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं न्यूज पेग। अगला क्वेश्चन देखो आप, अब चला जाए यह वाक्य
क्या है? तो यह है भाववाच्य है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये है भाववाच्य। औलाद किस भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी भाषा का शब्द। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसे कोई भी शब्द देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये शब्द किस लैंग्वेज से है। ठीक है, तो बेसिकली या तो तुर्की से होता है या अरबी से होता है, जबकि इनको ऐसे शब्द देने चाहिए जो हिंदी से होते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो सबसे पहले वाला ऑप्शन देखो, सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी है, तो इनको हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आप नोट कर लें कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। महादेवी वर्मा को मिला है और कुंवर नारायण को भी मिला है। इसके बाद देखो, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सी जो संज्ञा है वो क्रियापद के साथ शुद्ध है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला देखो आप, पहेली का समाधान, मिलने की बेचैनी, या धन्यवाद देना, या यहाँ पे है जल की मात्रा। तो यहाँ पे जो जल की मात्रा है ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो यह है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि महापंडित की उपाधि किसको दी गई? तो ये दी गई थी राहुल सांकृत्यायन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो आप, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंबा गिर जाएगा, इसमें है निश्चयवाचक, यानी फिक्स है कि वो खंबा क्या है, गिरने वाला है। ठीक है, हिंदी भाषा, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप, अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप क्या है? 8 पुस्तकें हैं, 8 कवि हैं, 8 भक्तियां हैं, 8 भजन है। तो अष्टछाप क्या है? 8 कवि हैं। ठीक है, अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया था तो आई थिंक आपको पता होगा कि अष्टगांठ क्या है, पहले भी पूछा गया है। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, तो वह क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, अनेकार्थी शब्द उपसर्ग का संबंध किससे है? तो उपसर्ग का जो संबंध है वो है तान से। अब गाइज यहाँ पे देखो आप, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासक। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये उत्तराखंड से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के 100 क्वेश्चंस की मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दे रखी है, आप उसको जाके जरूर देखें, और उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, और वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो यानी ये पूछा है कि फाउंडर कौन है चंद शासन के? तो ये थे हमारे राजा सोमचंद। अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश दर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो जब आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चले गया था, श्रीनगर वाला पार्ट, तो उन्होंने वहां से हटा के जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी टिहरी। सन 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार में किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो ये की थी उन्होंने यहाँ पे गढ़ देश की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस साल ये रिपीट हो सकता है। भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है, तो ये है हमारा कुका विद्रोह से। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, ये है उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में स्वर्ण युग हम कहते हैं कत्यूरी साम्राज्य को। ठीक है, और कत्यूरी साम्राज्य के आपको अवशेष अभी भी मिल सकते हैं बहुत सी जगह में। एक ऐसा ही अवशेष मैंने भी देखा था चकोटिया से थोड़ा दूरी पे, वहाँ पे एक बहुत ही पुराना मंदिर है कत्यूरों का, आप वहाँ पे जाके आप भी विजिट कर सकते हैं। चकोटिया के आसपास में ही कोई जगह है, अभी मेरे को पर्टिकुलर लोकेशन याद नहीं आ रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं गाइस। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो ये है, यहाँ पे जो उत्तराखंड का पहला पावर हाउस था वो था हमारा ये ऑप्शन ए, यानी खगोली जल विद्युत प्लॉट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा राजा जी। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ है, तो ये है देहरादून में। तो किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो ये किया गया है हमारा सी राजगोपालाचारी के नाम पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, निम्न शब्दों में से अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर हमको सही विकल्प कौन सा मिलेगा? तो यहाँ पे हमको यहाँ पे
6 शब्द दे रखे हैं और ये हमको एक के बाद एक यहाँ पे विकल्प लगाने हैं। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लगा दें विज्ञापन, ठीक है, इसके बाद लगा दें हम विज्ञापन के बाद क्या होता है, लोग आवेदन करते हैं, और आवेदन के बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, और इसके बाद जो हमारा होगा नियुक्ति होगी हमारी किसी पोस्ट पर, नियुक्ति के बाद हमारी क्या होगी, परिवीक्षा, ठीक है, जिसको कि हम वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। अगला देखो आप, शाही पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, जहाँ पे मैंने 100 उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं गाइस। तो आप है कि प्रीवियस ईयर पे थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको कुछ मार्क्स का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये थे हमारे बलभद्र शाह। कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियाँ की संख्या कितनी होती है। तो आई थिंक अगर आपने कभी ज़िंदगी में कीबोर्ड पकड़ा है तो आपको पता होगा, ये होते हैं F1 से लेके F12 तक, ठीक है। F5 का आपको पता होना चाहिए, F5 क्या करता है, रिफ्रेश करता है। और अगर हम ऑल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, जो हमारी विंडो चल रही होती है वो हमको होम पेज पे ले आती है। और भी बहुत सी शॉर्टकट की हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा, यहाँ पर वीडियो अभी बहुत लंबा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कंप्यूटर से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ आगे। शारदा काली नदी का उद्गम पूछा गया है, तो ये है मिलम, ठीक है। द स्टोरी ऑफ इंडियन ऑर्कोलॉजी के लेखक पूछे गए हैं, तो गाइज ये हैं हमारे ऑप्शन डी, यानी S.N. रॉय, ठीक है। इसके बाद देखो आप, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। तो देखो पहला कथन आप देखो, यह जनपद चमेली का एक लोक उत्सव है। ये बिल्कुल सही है। अगर आप चमोली से हैं तो आपको पता होगा रामायण क्या है, आप ही के डिस्ट्रिक्ट का एक लोक उत्सव है। इसके बाद देखो इसमें क्या होता है कि मुखौटे के साथ नृत्य होता है। वाह, तो गाइस मौका मिलेगा तो हम भी कभी यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो पूछा है गलत, तो गलत वाला देखते हैं। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ढोल का प्रयोग होता है, और ढोल उत्तराखंड में आप आए हो, ढोल का आप प्रयोग ना करें तो आप उत्तराखंड में हो ही नहीं, ठीक है। तो नृत्य होता है, तो नृत्य ऑब्वियस सी बात है कहाँ होगा, ढोल के साथ होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। इसमें हम थोड़ा रीजनिंग भी लगा सकते थे कि जब यहाँ पे नृत्य हो रहा है तो नृत्य के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है उत्तराखंड में कि ढोल का प्रयोग ना हो, ठीक है। इसमें देखो आप, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि रामायण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल सकता है। इसको आप जरूर याद रखें कि इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड, फिर से देखो आप कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि एक वीडियो कंप्यूटर पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो MS वर्ड में इसमें ये पूछा गया है कि रूलर में नहीं होता है, तो इसके लिए आपको बेसिक की पता होनी चाहिए कि रूलर क्या होता है, ठीक है। तो मैं जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो है वो है सेंटर इंडेंट, ठीक है। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 जनवरी 1960 को। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, दिए गए यहाँ पे ग्रिड दे रखा है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें ये बताना है कि यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा हमारा इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 134। चलिए वेल गाइस, इसके बारे में अगर मैं आपको उसको सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है मैथ में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रखा है कि 11 गुणा 9 99 हो गया, यानी 99 हो गया। इसमें से 10 घटा के 89 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 13 गुणा 10 130 हो गया, और 130 में से 10 घटाएंगे तो 120 हो गया। सेम यहाँ पे करें अगर 12 का स्क्वायर, यानी 12 गुणा 12 होता है 144, 144 में से अगर 10 घटा दूँ तो आएगा 134, ठीक है। आई थिंक अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी कोडिंग हो रही थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इस बार भी मेरे को लगता है कि इस बार भी ये पूछ सकता है इसको। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो मंदिर है ये बद्रीनाथ में तो नहीं है, केदारनाथ में भी नहीं है, जोशीमठ में भी नहीं है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन डी, हाँ, तो ये है गंगोली हाट में, ठीक है। गंगोली हाट में एक बहुत ही
प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है हाट कालिका। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से एमएस, फिर से यहाँ पे देखो फिर से कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एसएमपीएस का पूरा नाम पूछा गया है। ये पूरे फुल नेम से मैंने एक अलग सी वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। तो एसएमपीएस होता है हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला देखो आप क्वेश्चन, ये है हमारा डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं। तो ये हैं हमारे औषधि वैज्ञानिक, ठीक है, उत्तराखंड की हैं ये बेसिकली। 40वां हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो ये थे हमारे सिकंदर लोधी। अब यहाँ पे जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन नहीं है, जीके का है। समुद्रदुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो ये है बागेश्वर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता ऑंग सान सू की, यहाँ पे ये पूछा गया है कि राजनीतिक दल किस राजनीतिक दल से संबंधित है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये सभी ने गलत किया होगा, क्योंकि बेसिकली अब अपने देश के तो कोई देख भी ले, अब म्यांमार का पूछा है कौन देखेगा ऐसे। तो ये है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। बेसिकली ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये टॉपिक क्या है कि उस टाइम पे 2018 में बहुत कंट्रोवर्सी में थी ये नेता जो भी है हमारी आंग सान सू, इसलिए। अब देखो आप, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? आई थिंक गाइज आपको ये पता होगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। आप भी अल्मोड़ा से हो, मैं भी अल्मोड़ा से हूँ। चलिए अगला देखते हैं, इसरो के पीएसएलवी 38 यानी 38 द्वारा एक ही परीक्षण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किए गए थे 31। और 2017 में इसरो सबसे नंबर 1 पे आ गया है, जिसने कि एक ही साल में सबसे ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए थे, एक ही जीएसएलवी से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो ये है धूनी मठ, धूनीगढ़, ठीक है। 52 मठों में सम्मिलित नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आप, आई थिंक आपको 52 गढ़ों के बारे में याद होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, मुझे जहाँ तक याद है कि फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था 16 फरवरी, आई थिंक आपने दिया होगा 16 फरवरी 2020 को, ठीक है। तो यहाँ पे एक गढ़ों से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था, गढ़वाल के 52 गढ़ों से रिलेटेड पूछा गया था। अब आई थिंक वो ये पूछा गया था कि गढ़वाल के कितने गढ़ थे या कुछ ऐसे ही था। अगर याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आई थिंक आपको याद होगा। तो यहाँ पे गढ़ों से रिलेटेड देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, 0 से 6, 6 से 24, 24 से हो गया है 60, तो इसका अगला क्या होगा? तो अगला होगा 120, ठीक है। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिरोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो ये दी थी, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था किसने शरण दी थी, तो ये दी थी हमारी पृथ्वी शाह ने। अब देखो यहाँ पे, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो ये है तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का ये पारंपरिक खेल है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग में है। तो यहाँ पे हमको बेसिकली 4 युग में दे रखे हैं, तो इसके बारे में हमको बताना है कि किस व्यक्ति का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आप देखो पहले चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा एतवाला ये क्या है? एक पर्वतारोही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप अगला देखो, उन्मुक्त चंद्र ये क्या है? क्रिकेट से रिलेटेड है। और एकता बिष्ट भी क्या है? महिला क्रिकेट में है। बछेंद्री पाल क्या है? निशानेबाजी, बिल्कुल गलत है। बछेंद्री पाल क्या है? पर्वतारोही है, ठीक है। आपको पता होगा क्या 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 था इन्होंने, सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ी थी, पहली महिला है उत्तराखंड की, भारत की, है ना। आई थिंक आपको पता होगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो आप गाइस, यहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेना प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। आप इस कथन को दोबारा से पढ़ें और इस वाला यानी 50वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको गूगल से पढ़ें, आप एक बार दोबारा से ये स्टेटमेंट पढ़ लो, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी ये ना तो प्रथम है और ना ही राष्ट्रीय
तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, मिलते हैं गाइज आपको इसके पार्ट 2 में। मैं अब आपको मिलूंगा जिसमें कि मैं आपको इसके बाद आगे के क्वेश्चन, यानी पूरे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और यहाँ से क्या है बेसिकली कि आपको आपका लेवल पता चलेगा कि इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और मेरा ये लेवल है। ठीक है, अपना लेवल हमेशा पता होना चाहिए कि हम अभी कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आ रहा है तो हम उसमें से कितने मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिया था एक वीपीडीओ का पेपर। अगर आपकी डिमांड इसी तरह रही तो मैं आपको वीडियो का भी पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और मेरे को कोई और अगर पेपर मिलते हैं प्रीवियस ईयर के तो मैं आपको आपके लिए उसको ज़रूर लेके आऊँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।